अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लाहात में माफिया बड़ी रुकावट है क्योंकि ये चाहते हैं कि सजा और जजा का निज़ाम न बने। महंगाई पर भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में दिए गए इशारे से खिताब। बोले कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4% है। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने जबरदस्त बजट दिया है। आज कौमी असम्बली से विफाकी बजट आसानी से मंजूर करा लेंगे। कई अरकान असम्बली की जानिब से इशाइये में शिरकत न करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार बरहमी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चीफ व्हिप आमिर डोगर से तफसीलात तलब। इशाइये में तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग के सीनियर अरकान भी शरीक नहीं हुए। जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। कहा कि इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं किया गया है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। जुल्फी बुखारी ने भी दौरा इसराइल से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और अहमकाना करार देते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी इसराइल नहीं गया। मामलात हिंदुस्तान से चलते हैं, हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं। उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहां पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए 845 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई। ऑपोजिशन को छोटे छोटे मफादात के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और दुश्मन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मरियम औरंगजेब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की फेक न्यूज़ पर मुहिम चलाने पर माफ़ी मांगे। शाजिया मरी बताएं अजीज मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन हैं। PIT को अपोजिशन को गालियां देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम इजहार राय पर हमले के मुतरादिफ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में इल्जाम। हुकूमत से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली कि हुकूमत की नीयत ही नहीं कि वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। फवाद चौधरी वज़ारत इत्तलात का नाम वज़ारत प्रोपेगेंडा रख दें। हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ का फार्मूला फ्रॉड करार दे दिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ के बगैर ऐवान में नुमाइंदगी देना खिलाफ कानून है। फ़ारूक हबीब बोले, शरीफ ख़ानदान की सारी जद्दोजहद मुका पर मबनी है। मरियम सफदर ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी कि नवाज शरीफ तंदुरुस्त हैं, ताहम वो चाहती हैं कि वालिद को वापसी पर जेल न भेजा जाए। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद पाबंदियों में भी नरमी। NCOC की कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए 1 जुलाई से सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए होटल्स के अंदर खाने की भी सहूलत। आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इंडोर शादी में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी करार। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम। गुज़श्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह सिर्फ 2% रही। एक दिन में वबा से 20 अफराद जाँ बहक। 914 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से अपील। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के दौरे पर कहा कि मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। रोज रोज के इनकार से शहरियों का पारा हाई। इस्लामाबाद के F9 पार्क के वैक्सीनेशन सेंटर में शदीद हंगामा आई।
मुश्तइल अफराद ने वैक्सीन सेंटर के मरकजी दरवाजे तोड़ डाले। एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में भी एस्ट्राजेनेका की अदम दस्तयाबी के खिलाफ फिर एहतजाज। लाहौर धमाके में मुलव्विस खवातीन समेत तमाम 10 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। कार पार्क करने वाला दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। IG पंजाब इनाम गनी के मुताबिक धमाके में मुलव्विस पूरे नेटवर्क का 16 घंटे में पता लगा लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर धमाके में पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां मुलव्विस हैं। मुल्क के अंदर और बाहर किरदार अदा करने वालों का तयन भी हो चुका। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 जुलाई को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास में शिरकत करने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम को करना है। हमने भी अपने ये सारे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, इनकी हमने उसी तरह ध्यान रखना है और इंशाअल्लाह यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान किसी भी यूरोपीय मुल्क से ज्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान में अमन होगा तो गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा नारान में तकरीब से खिताब। कहा, स्विट्जरलैंड सयाहत से सालाना 80 अरब डॉलर कमाता है। हमारे इलाके तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। माजी में जंगलात को बेदर्दी से तबाह किया गया, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमारा विजन है। सिंध असम्बली में PTI अरकान का अनोखा एहतजाज। ऐवान में 4 पाई उठा लाए। जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले के नारे। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी का शदीद इजहार बरहमी। बोले कि अपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले कि जमहूरियत के जनाजे की इमामत करने वाला बनी गाला में है। PTI ने सिंध असम्बली में भी कंटेनर की सियासत करने की कोशिश की। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन। बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ने का खदशा। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को भी 10 रोज के लिए गैस की फराहमी बंद किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बहरान की वजह सिंध में गैस फील्ड की मरम्मत और बर वक्त LNG की दरामद न होना है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह कासिम के वजीर से शादी का तहलका खेज दावा। बोली कि जिससे शादी हुई है वो जानी मानी शख्सियत है, सूबाई वजीर और कराची में मुकीम है। मेरे शौहर पहली बीवी को कायल कर लें तो नाम बता दूंगी और उनकी इजाजत से तस्वीर शाया कर दूंगी। कौन है हरीम का दूल्हा? तस्वीर में नजर आने वाली अंगूठी किसने पहन रखी है? सहाफी के सवाल पर सईद गनी का दिलचस्प अंदाज। अपने दोनों हाथ उठाकर वजाहत दे दी कि तस्वीर में नजर आने वाले दुल्हा की अंगूठी मैंने नहीं पहन रखी। सूबाई वजीर ने मीडिया को अपनी घड़ी भी दिखा दी। मुल्क भर में टिकटॉक एक बार फिर बंद। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक बंद करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस। गैर अखलाकी मवाद हटाने से मुतालिक 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब। मकबूजा कश्मीर में एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद भारतीय फजाइया एक बार फिर रुस्वा। भारतीय एयरफोर्स के हुकाम उजलत में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर फंस गए। भारतीय रडार सिस्टम कहाँ था? ड्रोन्स आए थे तो वापस कैसे चले गए? भारत के अंदर और बाहर उठने वाले सवालात पर मोदी सरकार परेशान। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। डर्बी में मौजूद कौमी टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासर। खिलाड़ियों को इंडोर प्रैक्टिस तक महदूद कर दिया गया। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा।